ओम शांति। 20 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी चढ़ाते हैं ना। वह तो है निराकार चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई है? कैसे रावण राज्य में आ गए? पराए राज्य में तो दुख ही मिलेगा ना। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप अब रोज रोज कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट्स तुम बच्चों को सुनाता हूँ। भलग्रस्त में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराए राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अवस्था जमानी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। अगर सिविलाइज्ड हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। फल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड और सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो नहीं हुई, तो नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी को क्रोध करते रहेंगे तो बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो ना। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्रोध भी मत करो,
सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सावरे बने, सावरे श्री कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सावरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया जो उसको नहीं करते। तो ये सब बातें समझाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो सत्य के संग में। वरदान: खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी इनको खुशी है। स्लोगन: अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती। वह सदा विजयी रहते हैं। ओम शांति।